भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को पलीता लगाने का काम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। जो सड़क बनी हुई थी, ठीक थी, उसी सड़क को दोबारा से बना दिया गया है। जबकि आप देखेंगे नए पुल से लेकर जो नेहरू स्टेडियम वाली रोड है, नेहरू स्टेडियम से गौशाला वाली रोड जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है। वहाँ पर स्कूटी, मोटरसाइकिल शाम के टाइम अगर निकालें, क्योंकि लाइट पड़ती है तो एकदम गड्ढे में आती है, एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। उन सड़कों को छोड़कर वो ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो सड़कें ठीक हैं। इससे पहले अभी उन्होंने गणेश पुल से रेलवे स्टेशन वाली वो रोड बनाई, जो रोड ठीक थी। जबकि मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन की रोड पूरी टूटी हुई थी, कि जो रोड ठीक थी उसी रोड को उन्होंने बना दिया। यहाँ पे आप किसी से भी बात करेंगे तो ठीक रोड को बनाना बहुत गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। ठीक उसी रोड पर हम लोग खड़े हैं जिसका अभी 2 दिन पहले शिलान्यास हुआ था और कहा गया था कि 4 करोड़ की लागत से कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं। बातचीत हुई थी हमारी यहाँ के लोकप्रिय विधायक से श्री प्रदीप बत्रा जी से, विषय को लेकर, रोड के विषय को लेकर कि ठीक चुनाव आते ही क्यों बनने लग जाती हैं रोड, और काफ़ी सारे काम गिनाने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन एडीबी के प्रोजेक्ट भी चर्चा में था कि एडीबी का प्रोजेक्ट भी बहुत समय से चर्चाओं में रहा है और ड्रॉबैक रहा है। उनका दावा था कि गड्ढा मुक्त कराएंगे रुड़की को, लेकिन रोड सिर्फ वहीं पर बन रही है जहां पर ऑलरेडी बनी हुई थी, जहां पर शायद ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि कई सारी परेशानियां भी आई हैं लोगों को। जब मेरे द्वारा सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि दिन के बाद रात आता है और रात के बाद दिन आती है। उसी दिन रात पर हमारे साथ चर्चा करेंगे आज नितिन शर्मा जी, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर उनसे चर्चा हुई थी और वहीं पर मैं चर्चा करूँगा। आज हमारे साथ मौजूद है श्री नितिन शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक और भाजपा के नेता जी से ही बातचीत हम लोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और सबसे पहले क्या कहेंगे सर, जो रोड बनी है? अभी आपने कहा कि दिन के बाद रात आती है। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा, सर ने। माननीय विधायक जी ने कहा कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जो रुड़की का दिन था उसको रात में ले आए हैं, और मुझे विश्वास है इस चुनावों के बाद इस रुड़की का दोबारा से सवेरा होगा। लेकिन आपकी भी हम लोग देख रहे हैं आपकी कार्यशैली से कि आप भी 2022 में चुनाव में होंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी से होंगे या फिर जैसे भी हो, लेकिन 2022 में चुनाव में होंगे। तो ये जो कार्यशैली है कि चुनाव आती रोड बनने की, तो शायद आपकी भी वही हो सकती है कि 6 महीने पहले आप भी शायद रोड बनवाएं, आपको मौका मिले तो। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को पलीता लगाने का काम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। जो सड़क बनी हुई थी, ठीक थी, उसी सड़क को दोबारा से बना दिया गया है। जबकि आप देखेंगे नए पुल से लेकर जो नेहरू स्टेडियम वाली रोड है, नेहरू स्टेडियम से गौशाला वाली रोड जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है। वहाँ पर स्कूटी, मोटरसाइकिल शाम के टाइम अगर निकालें, क्योंकि लाइट पड़ती है तो एकदम गड्ढे में आती है, एक्सीडेंट होने का खतरा हमेशा बना रहता है। उन सड़कों को छोड़कर वो ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो सड़कें ठीक हैं। इससे पहले अभी उन्होंने गणेश पुल से रेलवे स्टेशन वाली वो रोड बनाई, जो रोड ठीक थी। जबकि मालवीय चौक से लेकर रेलवे स्टेशन की रोड पूरी टूटी हुई थी, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले ये काम हो रहा है, विधायक जी काम करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी तो तारीफ करनी चाहिए शायद आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी विकास करने के लिए फंड्स दे सकती है। उसको जो क्रियान्वित कराना होता है वो काम जनप्रतिनिधि का होता है। करा तो रहे हैं वो, इसमें तो तारीफ होनी चाहिए आपकी। वही मैं तारीफ तो कर रहा हूँ कि जो रोड ठीक थी उसी रोड को उन्होंने बना दिया। यहाँ पे आप किसी से भी बात करेंगे तो ठीक रोड को बनाना बहुत गलत बात है। मैं इसकी ये उन्होंने बहुत गलत किया है। उनको उस जगह पे विकास करना चाहिए जहाँ पर रोडें टूटी हुई हैं, जहाँ पे कोई समस्या है, उस जगह को ना देखते हुए उन्होंने वही रोड चुनी है जो ऑलरेडी ठीक चल रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप भी शायद चुनाव में होंगे, लेकिन शायद आप भी कर सकते हैं 6 महीने पहले रोड बना दीजिए और फिर वोट ले लीजिए। आप भी शायद यही कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है वो विकास का मॉडल है, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उसी दिन से विकास शुरू हो जाना चाहिए। वो नहीं कि जब आप चुनाव आने वाले हों तब आप विकास करके दिखाएं। विकास तो अभी भी कहीं नहीं। आप भी शायद चुनाव में होंगे, लेकिन आप क्या करेंगे फिर? आप भी ये बताइए ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम हो रहा है ये फंड को कहीं ना कहीं इधर उधर लगाने का एक तरीका मात्र है। भारतीय जनता पार्टी का ये विकास का मॉडल कह रहे हैं करप्शन हो सकता है, इसमें करप्शन हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं आप। उन्हीं के बैनर तले काम हो रहा है, उन्हीं के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो उन्हीं पर आप सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फंड अलॉट करती है
विधायक कोई भी जनप्रतिनिधि जो होता है उसका काम होता है उसको किस तरह से क्रियान्वित करना, और जिस तरह से वो क्रियान्वित करता है जनता उसे देखती है और चुनाव में उसका जवाब देती है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही होगा, तो आप भी तो ऐसा कर सकते हैं, कहीं से आपको भी प्रशिक्षण मिले, अच्छा सेटिंग वेटिंग कुछ होती है क्या कि ये 6 महीने पहले आप आ जाइए चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। और आप ही ने कहा था, आपने हमारे साथ इंटरव्यू में कहा था कि ठीक हेमंत जी रोड बनेगी लेकिन ठीक 6 महीने पहले, आप ही ने कहा था। आपको कैसे पता था, आपको कैसे पता? मेरे को विधायक जी की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास है कि वो ऐसा ही करते हैं। और भाजपा में आप भी हैं, आप भी भाजपा में हैं, भी वो ऐसे ही करते आए हैं और अभी भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी भाजपा में ही हैं। भाजपा की क्या नीति हुई है? भाजपा की नीति जिस दिन भाजपा सरकार आती है उसी दिन से विकास की नीति होती है उनकी। अच्छा एक बात बताइए हमें कि ये जो रोड बनी है इसके बाद कुछ कुछ आइडेंटिफाइड रोड्स है, हमारी बातचीत हुई थी कि जो आइडेंटिफाइड रोड्स हैं वो तो पॉश एरियाज है सारे के सारे, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे रोड टूटी हुई है, पॉश एरियाज है सारे के सारे। पॉश की या अनडेवलप्ड एरिया की नहीं, जहाँ पर भी विकास की ज़रूरत हो उस जगह को विकास हमें करना चाहिए। इस जगह की रोड ऑलरेडी ठीक थी, यहाँ पर रोड बनाने की जगह जहाँ की रोड्स टूटी हुई हैं उस जगह का अगर वो विकास करते तो उनको बहुत बहुत साधुवाद मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता वो तो तारीफ कर रहे हैं कि भाई विकास का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले काम हो रहा है। आप कह रहे हैं रोड नहीं बनानी चाहिए थी। मैंने ये नहीं कहा रोड नहीं बनानी, रोड तो बननी चाहिए। रोड विकास का सबसे पहला मॉडल है। जहाँ की रोड्स खराब हैं वो रोड सबसे पहले बननी चाहिए। कहाँ कहाँ की रोड्स खराब हैं बताइए हमें। नए पुल से लेकर नेहरू स्टेडियम से लेकर गौशाला वाली रोड, मालवीय चौक से लेकर स्टेशन, अंबर तालाब, आवास विकास। अच्छा, ये सारी लिस्ट मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये सारी लिस्ट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उन्हें बता सकते थे कि भाई ये रोड खराब है आप बना दीजिए। देखिए आप बता सकते हैं क्योंकि आप भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए रुड़की के विधायक माननीय प्रदीप बत्रा जी, इस छोटा सा रुड़की शहर है, इसमें सुबह शाम वो आते जाते हैं, हर एक को जानकारी रहती है। हर एक रेलवे स्टेशन वाली रोड और ये वाली का कई बार उनको पत्र भी दे दिया गया है, कई समाजसेवी संस्थाओं ने, लोगों ने जाके डायरेक्ट उन्हें बताया, उसके बावजूद वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। काम वहाँ पे करा रहे हैं जहाँ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जहाँ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक भाजपा पे भी एक ना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है क्योंकि उन्हीं के बैनर तले ये काम हो रहा है। तो भाजपा पे ही प्रश्न चिन्ह है कि क्योंकि आपने सवाल उठाया था कि 6 महीने पहले रोड बनेगी और ठीक वैसे ही हो रहा है। आपकी कुछ कुछ बातें ठीक करेक्ट साबित हो रही हैं कि 6 महीने पहले रोड बनेगी। तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं, आपको भी पता था पहले से, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है? ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी की शैली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आती है उस दिन से विकास कार्य करती है। क्रियान्वित करने का काम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, विधायक जी का होता है। अभी जो उन्होंने बजट दिया है सरकार ने, उस बजट को भी वो गलत तरीके से क्यों लगा रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं। क्या वो किसी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अगर इस तरह का वो कार्य करेंगे तो वो बदनाम कर रहे हैं। तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रुड़की के विधायक है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उनकी ये कार्यशैली जो है वो इसी तरफ दृष्टिगत करती है। ठीक है, आप कहने से बच रहे हैं। नहीं, मैं कहने से नहीं बच रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ इस जगह की रोड की बनने की आवश्यकता नहीं थी। जहाँ पे बनने की आवश्यकता है वहाँ पे वो कार्य करें तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आप उन्हें सजेस्ट भी तो कर सकते थे। मुझे जानकारी नहीं थी कि वो यहाँ की रोड बनाने जा रहे हैं। हमें ये जब बजट यहाँ के लिए आया तो बड़ी खुशी हुई कि शायद अब रोड की प्रगति की ओर बढ़ेगा और सब रोड अच्छी होंगी, पर देखा कि जो रोड ठीक थी उसी को ही उन्होंने बना डाला। अच्छा, हमें एक बात बताइए, जो हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफाइड रोड्स हैं, सारी की सारी आइडेंटिफाइड रोड्स हैं, तो ये उनकी प्लानिंग है या भारतीय जनता पार्टी प्लान आउट करती है कि भाई उन्होंने पॉश एरियाज़ की रोड बना दीजिए जहाँ से वोट मिलेगा, उन्होंने एरियाज़ की रोड बना दीजिए? क्योंकि आप रामपुर की रोड देखिए और या वहाँ की रोड देखिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार बजट अलॉट कर सकती है, उसको कहाँ कहाँ पे लगाना है वो विधायक जी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ही जो विधायक जी के घर के पीछे वाली रोड है, वो एसडीएम की जो कोठी है उससे बैक साइड वाली जो रोड है वो बिल्कुल टूटी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। जो रोड ठीक थी सबसे पहले उन्होंने उसी को बनाया। अगर वो पहले उन रोडों को बना देते जो टूटी हुई थी, उसके बाद इस रोड को बनाते तो शायद इतना अच्छा, हमें एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं चलिए मान लेते हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई करके बनाई जाती हैं रोड्स, इनका क्या वोट से संबंध नहीं होता? वोट वहाँ से मिल जाएगा, वो वाली रोड बना दीजिए वहाँ से वोट मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है सर ये तो। भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट से लेकर अंतिम छोड़ के वोट तक की आवश्यकता है। वो हर एक विकास भी जो करती है वो अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक का विकास करती है। ये कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती। जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पे आवश्यक है, उस रोड को हमें पहले बनाना चाहिए। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आपसे होगा, आप भी शायद 2022 में चुनाव में होंगे, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं अब क्या, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं,
तो आपकी भी कार्यशैली शायद सेम हो सकती है, आप भी 6 महीने पहले रोड बना दें। फाइनल मेरा कमेंट। हेमंत जी, जनता सब देख रही है और कार्य प्रणाली भी देख रही है, और जब वोटिंग का टाइम आएगा, जब चुनाव आएगा, तो जनता इस बार जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, आप हमें समय देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन शर्मा जी, जो कि रोड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, हमेशा से उठाते रहे हैं और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक जी भी, जो ये रोड उनके द्वारा बनाई गई थी, हमारी उनसे बातचीत हुई थी इसी रोड को लेकर कि इस रोड पर शायद ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इस रोड पर काम हुआ है और भी 4 करोड़ का बजट पास है इन रोड्स के लिए। लेकिन आइडेंटिफाइड रोड्स हैं सारी की सारी कि जहाँ जहाँ काम होना है, जहाँ जहाँ काम होना चाहिए शायद वहाँ नहीं हो रहा है। ये सवाल साफ तौर पर उन्हीं के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। देखना होगा 2022 में क्या होगा, जनता किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को। लेकिन हम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, जनता कमेंट सेक्शन में हमें बताएं उन सवालों को, उन मुद्दों को हम रखेंगे अपने प्रोग्राम में और चर्चा करेंगे यहाँ के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से या अन्य दलों के नेताओं से। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।